नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना गढ़ बचाने और नए दांव खेलने पर अतुल है। यूपी में लोकसभा चुनाव की 80 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो पार्टियों से या पर्टिकुलर कुछ चेहरों से जानी जाती है। ये कुछ हॉट सीट या इन्हें आप वीवीआईपी सीट भी कह सकते हैं। एक तरफा हवा बदलने के बाद भी इन सीटों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो साल 1986 से यहाँ भगवा रंग चढ़ा हुआ है। वो पिछले चुनावों तक नहीं उतरा है। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से 5 बार लगातार सांसद रहे। स्वास्थ्य कारणों से जब उन्होंने सीट छोड़ी तो लालजी टंडन यहाँ से चुनाव लड़े और जीते। पिछले 2 चुनावों से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़कर जीत रहे हैं। भाजपा ने इस बार भी उन्हें मैदान में उतारा है। सपा ने रविदास मल्होत्रा पर दांव खेला है। बसपा उम्मीदवार आने के बाद लड़ाई की स्थिति सामने आएगी। रायबरेली, कांग्रेस परिवार की ये सीट परंपरागत मानी जाती रही है। साल 1977, 1986 व 1998 छोड़ दिया जाए तो हमेशा इस सीट पर कांग्रेस का परचम फहरा है। साल 2004 से लेकर अब तक 4 बार से सोनिया गांधी इस सीट से सांसद चुनी जाती रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इस चुनाव में कांग्रेस की जीत हार से उनकी हैसियत का पता चलेगा। अमेठी की बात करें तो ये सीट भी कांग्रेस परिवार की मानी जाती रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस ही यहाँ से जीतती रही है। राजीव गांधी से लेकर उनके पुत्र राहुल गांधी तक यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। राहुल की राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी यहाँ से हुई थी, लेकिन वर्ष 2019 में भाजपा की ऐसी आंधी चली कि स्मृति ईरानी से राहुल गांधी 55,000 से अधिक वोटों से हार गए। कांग्रेस की घोषित पहली सूची में राहुल को वायनाड से उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस अपने इस घर को वापस पा सकती है या भाजपा का कब्जा बरकरार रहेगा, ये भी देखना होगा। आजमगढ़ की बात करें तो ये सीट सपा व बसपा की गढ़ मानी जाती रही है। 3 बार इस सीट पर बसपा जीत का झंडा बुलंद कर चुकी है। सपा भी यहाँ से 4 बार जीत चुकी है। साल 2014 का चुनाव सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव जीते थे। साल 2019 में सपा मुखिया अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीतकर सांसद बने। उपचुनाव में ये सीट भाजपा ने सपा से झटक ली। इस बार अखिलेश के लड़ने की फिर से चर्चा है, इसीलिए यहाँ से बड़े मुस्लिम नेता गुड्डू जमाली को सपा से जोड़ा गया है। अब देखने वाला होगा कि वो कितने सफल होते हैं। मैनपुरी सीट 1996 से सपा के पास है। 5 बार यहाँ से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीत चुके हैं। मुलायम के निधन के बाद हुए उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यहाँ से चुनाव जीतकर सांसद बनी। बदायूं सीट वर्ष 1996 से वर्ष 2014 तक सपा के पास रही है। पिछले चुनाव में भाजपा ये सीट जीतने में सफल रही। सपा ने इस बार शिवपाल यादव पर दाव लगाया है। हार और जीत से उनके जौहर और राजनीतिक कद तय करेगा। कन्नौज सीट से मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश व डिंपल चुनाव जीत चुके हैं। कन्नौज सपा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा के सुब्रत पाठक सपा के इस गढ़ में भगवा फहराने में सफल रहे हैं। सपा इस सीट को फिर से वापस पाने की जद्दोजहद कर रही है। वहीं रामपुर सीट पर बात करें, यहाँ से सपा नेता मोहम्मद आजम खां हुआ करते थे। विधानसभा के साथ ही लोकसभा पर उनकी मजबूत पकड़ थी। किसी समय कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली ये सीट धीरे धीरे सपा की हो गई। 2 बार इस सीट से जयाप्रदा चुनाव जीती और साल 2019 का चुनाव मोहम्मद आजम खां स्वयं जीते। उसके बाद कुछ ऐसा पेच फंसा कि उनकी सदस्यता ही समाप्त हो गई। आजम खान पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लग चुका है और अब देखना ये होगा कि सपा का आजमगढ़ की सीट पर किसी और को खड़ा करने का कितना प्रभाव पड़ता है। साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किसका गढ़ बचता है और किसका गढ़ छिनता है। बहरहाल ये तो परिणाम तय करेगी। फिलहाल सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव जीतने की जद्दोजहद में लगी नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की सारी अहम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें यूपी की बात। धन्यवाद।